नमस्कार। सोचिए हजारों मील दूर दुनिया के किसी कोने में कोई बड़ा संकट खड़ा हो जाता है, तो भारत उससे निपटने के लिए क्या करता है? आज हम इसी तैयारी और रणनीति को जरा करीब से देखेंगे, जैसा हमारे सोर्स बताते हैं। देखिए, जैसे ही दुनिया में कहीं टेंशन बढ़ती है ना, हम सबके मन में एक ही सवाल आता है। पेट्रोल के दाम तो नहीं बढ़ जाएंगे? और जो हमारे अपने लोग बाहर काम कर रहे हैं, क्या वो सेफ हैं? तो चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि इन चिंताओं को दूर करने के लिए असल में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है एनर्जी, यानी हमारे देश का ईंधन। सरकार की जो पूरी रणनीति है, उसका पहला हिस्सा इसी पर फोकस करता है कि देश की एनर्जी सप्लाई को कैसे सेफ रखा जाए। इसे एक तरह का आर्थिक सेफ्टी वॉल्ट समझिए। ये जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, ये किसी भी इंटरनेशनल ऑयल क्राइसिस के खिलाफ हमारा पहला डिफेंस होते हैं। ये देश को हफ्तों तक एनर्जी देने की ताकत रखते हैं। 85%, ये नंबर बहुत बड़ा है। पता है क्यों? क्योंकि भारत अपनी जरूरत का करीब करीब 85% कच्चा तेल बाहर से मंगवाता है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये कदम उठाना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। यही चीजें हमें दुनिया की उथल-पुथल से बचाती हैं। और अच्छी बात यह है कि अब हम सिर्फ एक ही इलाके पर डिपेंडेंट नहीं हैं। मिडल ईस्ट के साथ साथ अब रूस और दूसरे इलाकों से भी तेल आ रहा है। अपने इंपोर्ट्स को इस तरह फैलाना हमारी स्ट्रैटेजी का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये तीनों चीजें मिलकर हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी को बनाती हैं। ये एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी है जो ये पक्का करती है कि दुनिया के किसी भी संकट का असर हमारे पेट्रोल पंप पर फौरन और बहुत ज्यादा न पड़े। चलिए अब बात करते हैं इंसानी पहलू की। सरकार की प्राथमिकता सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, बल्कि अपने नागरिकों की सेफ्टी भी है, चाहे वो देश में हो या फिर किसी मुश्किल में फंसे इलाके में। जैसे ही कोई संकट गहराता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फौरन एक्शन में आ जाती है। सोर्स के मुताबिक 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर्स एक्टिवेट कर दिए जाते हैं ताकि विदेश में बसे भारतीयों तक हर जरूरी मदद और सही जानकारी पहुंचाई जा सके। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 3,75,000 से ज्यादा भारतीयों की कहानी है जिन्हें पिछले संकटों के दौरान सुरक्षित घर वापस लाया गया है। ये सरकार के सफल रेस्क्यू ऑपरेशंस का एक जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है। और ये कोई पहली बार नहीं है। चाहे यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा हो या इजराइल में ऑपरेशन अजय, ये सारे मिशन इस बात का सबूत हैं कि सरकार के पास अपने लोगों को मुश्किल से मुश्किल हालात से भी बाहर निकालने का पूरा अनुभव और इच्छा शक्ति है। मैसेज एकदम क्लियर है, किसी भी भारतीय को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। तो सवाल उठता है कि भारत को ये इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती कहाँ से है? इसका जवाब सरकार की फॉरेन पॉलिसी के एक खास मंत्र में छिपा है। ये एक शब्द विश्व मित्र सरकार के फॉरेन पॉलिसी विजन को डिफाइन करता है, मतलब दुनिया का दोस्त। अब इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत हर पक्ष के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखता है। इससे होता यह है कि हमारे व्यापार के रास्ते खुले रहते हैं और हमारे आर्थिक हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, वो भी बिना किसी एक गुट में शामिल हुए। आखिर में इस विश्व मित्र अप्रोच का सीधा सीधा फायदा हमारी अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को होता है। ये पक्का किया जाता है कि हमारे बाजारों में सामान की कोई कमी ना हो और जरूरी चीजों की सप्लाई चेन टूटे नहीं। अब फोकस को थोड़ा देश के अंदर लाते हैं। सोर्सेज हमें यह भी बताते हैं कि सरकार इस बात पर भी काम कर रही है कि ग्लोबल क्राइसिस की वजह से देश के अंदर पैनिक या महंगाई जैसी दिक्कतें पैदा ना हो। ये सब प्रोएक्टिव कदम है ताकि पैनिक के वजह से जो बनावटी महंगाई और कमी होती है, उससे आम आदमी को बचाया जा सके। सरकार लगातार ये भरोसा दिला रही है कि देश के पास खाने और ईंधन का भरपूर स्टॉक है। तो चलिए अब इस पूरी स्ट्रैटेजी को समाप्त करते हैं। ये सिर्फ संकट आने पर एक्शन लेने की बात नहीं है, बल्कि संकट से पहले ही तैयार रहने की एक प्रोएक्टिव सोच है। तो संक्षेप में ये एक मल्टी लेयर्ड रिस्पॉन्स है। एनर्जी सिक्योरिटी, नागरिकों की सेफ्टी, विश्व मित्र डिप्लोमेसी और डोमेस्टिक स्टेबिलिटी, ये चारों पिलर्स मिलकर एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाते हैं। इस पूरे एनालिसिस का जो निचोड़ है वो ये है कि सरकार का हर एक्शन आत्मनिर्भरता के एक बड़े विजन से जुड़ा है। ये सिर्फ कोई शॉर्ट टर्म फिक्स नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म तैयारी की स्ट्रैटेजी है। तो ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। इस बदलती और अशांत दुनिया में क्या प्रॉब्लम आने का इंतजार करने के बजाय उसके लिए पहले से ही कमर कस लेना, यही आत्मनिर्भरता का नया रूप है?